हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे NTSE 2022। NTSE का पूरा नाम होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। NTSE इसका पूरा नाम होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये जो है NCERT न्यू दिल्ली के द्वारा कंडक्ट होता है। तो NTSE जो है एक स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम है, राष्ट्रीय स्तर का जो है एक स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम है। इसमें क्वालिफाई करने के बाद जो है आप जो है आगे 10 क्लास से ऊपर जो है, जब आप 10+2 में जाएंगे या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर PhD स्तर तक जो है आपको छात्रवृत्ति जो है भारत सरकार के द्वारा मिलेगा। तो इसमें 2 स्तर का एग्ज़ाम होता है, एक राज्य स्तर का और दूसरा राष्ट्र स्तर नेशनल लेवल पर। दूसरा पहला स्टेट लेवल, दूसरा नेशनल लेवल के। तो इसके लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन, टेंथ क्लास में 10th क्लास में अध्ययनरत होना चाहिए। इस सेशन के लिए जो है 2022 के लिए जो है 2020 2021 इस सेशन में 10th क्लास में होना चाहिए। इसके लिए कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से CBSE या फिर ICSE या फिर बिहार बोर्ड या फिर कोई भी डिस्टेंस का बोर्ड, दूर शिक्षा से जो है कर रहे हैं, उसके लिए भी है। तो कोई भी मान्यता प्राप्त स्कूल से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए, CBSE ICSE बिहार बोर्ड या फिर डिस्टेंस बोर्ड। इसमें जो है करेंट सेशन के लिए अगर आप 2022 के लिए दे रहे हैं तो 2020 इस सेशन के लिए 2021 में जो है 10th क्लास में एडमिशन है, उसमें अध्ययनरत होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें जो है, तो जब तक 10 क्लास जो है जब तक कंप्लीट करेंगे, जब 12 में जाएंगे तो इसका जो है स्कॉलरशिप मिलेगा। इलेवन प्लस 12 में तो इसमें मिलता है 1250 पर मंथ, 1250 रुपये पर मंथ मिलेगा 11 और 12 में। और ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में इसमें मिलता है 2000 रुपये पर मंथ। तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एक 11-12 में मिलेगा, दूसरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में मिलता है, और तीसरा PhD लेवल पर भी मिलेगा। UGC एज पर
यूजीसी का जो रिकमेंडेशन रहेगा जितना उतना, फिर मतलब इस एनटीएससी को अगर क्वालिफाई करते हैं तो जो है सारा पैसा जो है एजुकेशन का पैसा जो है 11 से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 11 12 में, फिर ग्रेजुएशन में जाएंगे तो उसमें मिलेगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में मिलेगा, फिर पीएचडी लेवल तक अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो पीएचडी लेवल तक जो है आपको भारत सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो ये तो हुआ स्कॉलरशिप के बारे में देख लिए, योग्यता भी देख लिए इसके लिए क्या होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, किस तरह का एग्ज़ाम लिया जाता है। तो पहले तो एक जो है स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जो है होता है, उसके बाद जो है स्टेट लेवल में क्वालिफाई करने के बाद फिर जो है एक एग्ज़ाम नेशनल लेवल पर एनसीईआरटी के द्वारा लिया जाता है। तो इसमें 2 एग्ज़ाम होता है। देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न इसका कैसा रहता है। पहला हो जाएगा स्टेट लेवल का, ये उस स्टेट का SCERT के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो ये स्टेट वाइज होता है। हर स्टेट जो है अपना अलग अलग एग्ज़ाम लेकर के जो है क्वालिफाइड स्टूडेंट को नेशनल लेवल के लिए भेजता है वहाँ, और नेशनल लेवल में जाने के बाद वहाँ फिर NCERT एग्ज़ाम उसका लेता है। तो देखते हैं, पहले तो स्टेट लेवल में क्वालिफाई करना है। तो स्टेट लेवल का जो है इसमें हो जाएगा एग्ज़ाम पैटर्न। इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 को मैट बोलते हैं और दूसरा इसको सेट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन इसमें भी रहता है, 100 क्वेश्चन इसमें भी रहता है। दोनों पेपर अलग अलग होगा एग्ज़ाम। टोटल मार्क्स, पहला पेपर भी 100 मार्क्स, दूसरा पेपर भी 100 मार्क्स। टाइम दिया जाएगा 2 आवर इसके लिए भी, 2 आवर इसके लिए भी। अब देखिए मैट में क्या रहता है। मैट इसका कहते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, या फिर इसको कह सकते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा। मानसिक योग्यता, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनिंग। और दूसरा पेपर रहेगा सेट, इसको कहते हैं स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। शैक्षणिक योग्यता,
तो इसमें जो है ये तो हो जाएगा, इसमें ये रीजनिंग हो गया, मैथ पहला पेपर हो गया रीजनिंग और दूसरा पेपर हो गया सैट। तो इसमें क्या रहता है, सैट में साइंस रहेगा, साइंस से 40 नंबर रहेगा। दूसरा सोशल साइंस, इससे भी 40 नंबर रहेगा। और मैथ, मैथ से 20 नंबर, टोटल नंबर हो गया आपका 100 हो गया। तो पहला पेपर पूरा रहेगा, रीजनिंग रहेगा 100 नंबर का, 2 घंटा में उसको हल करना पड़ेगा इसमें। और दूसरा पेपर रहेगा सैट, शैक्षणिक योग्यता परीक्षा, उसमें जो है वह भी 100 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा के लिए उसका भी एग्ज़ाम होगा, अलग एग्ज़ाम होगा, दोनों अलग अलग पेपर। और इसमें सैट में जो है साइंस से 40 क्वेश्चन रहेगा, सोशल साइंस से 40 क्वेश्चन और मैथ से 20 क्वेश्चन, ये सारा रहता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, नेगेटिव। और एग्ज़ाम होता है टोटल, ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देख लेते हैं नेशनल लेवल का। ये तो हो गया, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होगा, हर स्टेट का अपना अपना अलग एग्ज़ाम होता है। इसमें सेलेक्ट होने के बाद जो है नेशनल लेवल पर भेजा जाता है। दूसरा हो जाएगा एग्ज़ाम इसमें नेशनल लेवल, ये लिया जाएगा NCERT के द्वारा। तो इसमें भी सेम पैटर्न रहता है, इसमें भी पेपर 1 होता है और दूसरा पेपर 2। इसमें भी मैथ रहता है, सैट रहता है। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहता है, दूसरा पेपर में भी 100 रहता है नंबर ऑफ क्वेश्चन। मार्क्स टोटल, ये भी 100 मार्क्स का रहता है, ये भी 100 मार्क्स का रहता है। टाइम जो है ये भी 2 आवर के लिए रहता है, ये भी 2 आवर के रहते हैं। दोनों में लगभग समानता रहता है। तो इसमें सैट में भी, इसमें भी सेम रहता है। सैट में भी पहला पेपर में मैथ में उसी तरह से रहेगा, इसमें रीजनिंग रहेगा। और सैट में साइंस से 40 क्वेश्चन आएगा, सोशल साइंस से 40 क्वेश्चन रहेगा और मैथ से 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का। तो ये हो गया 100 नंबर का हो गया। तो इसका भी जो है सिलेबस में इसका 9+10 का जो है सिलेबस रहता है। 9+10 का जो साइंस, सोशल साइंस, मैथ ये सभी रहेगा 9+10 लेवल का। इसमें भी मार्किंग जो है नॉन नेगेटिव रहता है। और क्वेश्चन सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो सेम पैटर्न हो गया, स्टेट लेवल का भी वैसा ही पैटर्न है और नेशनल लेवल का भी वैसा ही पैटर्न है।
तो सबसे पहले तो स्टेट लेवल पर क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखते हैं उसके लिए क्या कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। तो बुक्स के लिए जो है इसमें देखते हैं पहला NTSC का जो है प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व रहता है। ये हम लोग देख सकते हैं उपकार प्रकाशन का। दूसरा बुक हम लोग रीजनिंग के लिए पढ़ सकते हैं। RS अग्रवाल का बुक पढ़ सकते हैं। ये एस चंद पब्लिकेशन का। तो रीजनिंग इससे सारा सॉल्व हो जाएगा, इसी से क्लियर हो जाएगा। एक ही बुक पढ़ेंगे RS अग्रवाल का। और NTSC का बुक रहता है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व रहता है, ये उपकार प्रकाशन का। या तो फिर और कोई भी क्वेश्चन बैंक लेंगे उसमें सारा जो है क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। अब आते हैं वो शैक्षणिक पार्ट पर, दूसरा पेपर साइड पेपर पर। ये तो मैथ के लिए हो गया, इससे मैथ क्लियर हो जाएगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट रीजनिंग का। अब आते हैं सेट लेवल पर। तो इसके लिए साइंस पढ़ना पड़ेगा, 9+10 दोनों बुक पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जो है 10th लेवल का पूछ रहा है, सिर्फ जो है 10 का ही जो है हम लोग पढ़ करके जाएंगे। तो उसमें पूछा जाएगा आपसे 10 क्लास तक कर रहा है, तो 10 क्लास तक कहने का मतलब हुआ 10 क्लास तो खैर है ही, 10 क्लास से नीचे जितना क्लास होगा सभी क्लास आ गया मतलब। तो उसमें मेन मुख्य रूप से 9 और 10 आपको पढ़ लेना है। तो ये जो है इसमें NCERT हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक बुक पढ़िए इसमें। या फिर ये दूसरा हो जाएगा भारती भवन। फिर पढ़ सकते हैं NIOS का, ये SSC लेवल का बुक पढ़ सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये जो है वेबसाइट पर आपको जो है फ्री में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो इतना बुक काफ़ी है। सोशल साइंस, इसको भी 9+10 दोनों पढ़ना है। ये NCERT, ये भी भारतीय भवन में पढ़ सकते हैं। या फिर NIOS। तो 2 पे 8 हो गया। साइंस सोशल साइंस दोनों 40-40 नंबर का आएगा। और मैथ पढ़ना है, फिर मैथ भी 9+10 दोनों पढ़ना है। NCERT में प्रॉब्लम बहुत कम रहता है, तो इसके लिए बना सकते हैं भारतीय भवन। और दूसरा स्टूडेंट फ्रेंड्स का बना सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको जो है। तो ये आपका जो है दूसरा पेपर भी इससे क्लियर हो जाएगा। और अब देखते हैं इसका स्ट्रेटजी किस तरह से बनाना चाहिए।
ये चूँकि दो लेवल में एग्ज़ाम हो रहा है, एक स्टेट लेवल में एक नेशनल लेवल में, तो इसमें जो है कट ऑफ जो है ज़्यादा होने का संभावना रहेगा। वो जो है 80 टू पर पेपर में आपको इतना लाना पड़ेगा 80 टू 90 के बीच में। तो दोनों पेपर में आपको 160 200 में जो है 160 लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिर जो है स्टेट लेवल को क्वालिफाई करने के बाद फिर नेशनल लेवल पर जाएंगे, तो नेशनल लेवल पर फिर भी जो है उसमें फिर कट ऑफ हमेशा ऊपर ही रहेगा, उसमें नीचे आने का संभावना नहीं है। और सीट की संख्या जितना भी स्कॉलरशिप कराता है वो NCERT डिसाइड करता है कि नेशनल लेवल पर कितना सीट होगा। तो इसके लिए जो है आप क्वेश्चन बैंक लेंगे, उसमें से जो है डेली जो है एक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। टोटल जो है आप अगर 100 मॉक टेस्ट दे देते हैं तो जो आपका टाइम मैनेजमेंट जो है बेहतर हो जाएगा, ताकि जो है आप एग्ज़ाम में कम समय में 2 घंटा में ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है हल कर पाएंगे। तो इसमें जो है साइंस पेपर के लिए जो है साइंस, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैथ में तो अलग से रहता ही है 20 क्वेश्चन। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का बात जहाँ तक करें तो उसमें जो है न्यूमेरिकल से सवाल ज़्यादा आता है, जितना भी आंकिक प्रश्न है तो उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा हल करने का प्रयास करेंगे। तो उसमें जो है वो न्यूमेरिकल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पर जो है ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। और मैथ के लिए तो खैर वो हल करना ही है, ये तो में से तो सारा तो न्यूमेरिकल ही रहता है 20 क्वेश्चन। तो इसमें जो है डेली एक मॉक टेस्ट देंगे और एग्ज़ाम तक जो है 100 मॉक टेस्ट देते हैं, तो जो है आपका टाइम मैनेजमेंट जो है बेहतर हो जाएगा और जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो जिस तरह से ओलंपियाड का जिस तरह से तैयारी करते हैं ठीक उसी तरह से इसको भी तैयारी करना है। और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं रहने के कारण जो है आप जो है सभी सवालों को हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव तो है नहीं, तो इसमें डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो फिर जो है आपका सिलेक्शन स्टेट लेवल पर सिलेक्शन होगा, फिर वो नेशनल लेवल का पैटर्न भी सेम ही है, तो फिर उसी के आधार पर फिर तैयारी करेंगे जो आपको फिर नेशनल लेवल पर जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। इसमें क्वालिफाई करने के बाद जो है आप जो है 10 क्लास से ऊपर जो है 11 में आप जैसे ही जाते हैं तो 11 से लेकर के आपको जो है जब तक आप पढ़ना चाहें PhD तक जो है आपको भारत सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति दिया जाएगा। इसमें जो है आपको 1 रुपया भी खर्च करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2 एग्ज़ाम इसमें स्टेट लेवल का और नेशनल लेवल का क्वालिफाई करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।